कौन से नियम होते हैं? सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् अशक्यवात्मनो बोध्यो विशेषोत्र सुखादया। सत्य, ब्रह्मचर्य आदि नियम और मनोवृत्तियों का नियंत्रण। भागवत कथा सुनने वाले को किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध हुआ तो जो सुना वो खत्म। क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो कोई मतलब नहीं होता। इसलिए इसके अलावा भी रोगों की बहुलता, संसार तो रोगों का घर है, उम्र भी कम रह गई और गृहस्थी के घर में जन्म मरण परण पता नहीं क्या क्या चला करते हैं। तो कहीं कथा पर बाधा न पड़े, दोषों की संभावना आ जाती है। इसलिए सप्ताह पुराण का महत्व सबसे अधिक है। इसलिए 7 दिनों में ये भागवत कथा सुननी चाहिए और नियम पूर्वक सुननी चाहिए। सोनकादिक ने सूत जी से पूछा, ये ग्रंथ ब्रह्मा के भी आदि कारण नारायण का निरूपण करता है। एक बार जब भगवान परम धाम जाने लगे तो उद्धव ने उनसे पूछा था, भगवान आप तो जा रहे हो परम धाम, लेकिन आपके जाते ही कलयुग यहां आ जाएगा, फिर ये धरती किसकी शरण में जाएगी, धर्म किसकी शरण में जाएगा। तब भगवान ने अपना तेज इस भागवत महापुराण में रख दिया और ये भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमूर्ति हो गया, मूर्तिमान हो गया। और ये भागवत ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ही मानी जाती है। बोलिए भागवत रूपी भगवान कृष्णचंद्र की। तो इस प्रकार हे सोनकादिक मुनीश्वर, इस प्रकार से सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर ही रहे थे। और सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान करते हुए सनकादिक ऋषि कह रहे थे, जितनी बुद्धि दी भगवान ने उतना करूं बखान, भजो मन गोविंदा, भजो मन गोविंदा। जितनी बुद्धि दी भगवान ने उतना करूं बखान, भजो मन गोविंदा, भजो मन गोविंदा। सनकादिक भागवत का महत्व बताते हुए कह रहे हैं, जब तप योग से बढ़कर स्थान परायण का, जब तप योग से बढ़कर स्थान परायण का, भगवत ग्रंथ शब्द चित्रण नारायण का, भगवत ग्रंथ शब्द चित्रण नारायण का। रमा रमण की माया से, रमा रमण की माया से मुक्ति सत्ता विधान, भजो मन गोविंदा, भजो मन गोविंदा। रमा रमण की माया से मुक्ति सत्ता विधान, भजो मन गोविंदा, भजो मन गोविंदा, भजो मन गोविंदा, भजो मन गोविंदा गोविंदा। बोलिए गोविंद भगवान की। मन गोविंदा, भजो मन गोविंदा, भजो मन गोविंदा, भजो मन गोविंदा। हे सोनक जी, इस प्रकार भगवान सनकादिक मुनीश्वर सप्ताह कथा की श्रवण की महिमा कह रहे थे कि ज्ञान और वैराग्य तरुण हो गए, भक्ति का संकट दूर हो गया, भक्ति भी जवान, ज्ञान वैराग्य भी जवान और पुष्ट होकर के भागवत कथा में आ गए और वहां आकर के नाचने लगे। सभी सोचने लगे ये कौन है, ये कहां से आई है। और इस प्रकार से भक्ति ज्ञान वैराग्य नाच नाच करके कहने लगे,
वासुदेव भगवान तुम्हारी जय होवे। 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 भक्त करे गुणगान तुम्हारी जय होवे। भक्त करे गुणगान तुम्हारी जय होवे। भक्ति सुधा रस की धारा से, भक्ति सुधा रस की धारा से सब पाए कल्याण। भजो मन गोविंदा, भजो मन गोविंदा, भजो मन गोविंदा, जय हो। भजो मन गोविंदा, भजो मन गोविंदा, भजो मन गोविंदा, भजो मन गोविंदा। श्रोताओं से सनकादिक ऋषि ने कहा कि अरे भक्ति है जो भागवत के अर्थों से अभी अभी प्रकट हुई है। नारद जी से सनकादिक से पूछा, नारद जी बताओ मैं कहाँ बैठूं? भक्ति ने जब पूछा तो नारद जी ने कहा हमारे भगवान के भक्तों के हृदय में निवास करो। और सारे श्रोताओं के हृदय में भगवान की भक्ति ने निवास किया और सारे श्रोता नाचने लगे। जब सारे श्रोताओं के हृदय में भक्ति आ गई तो फिर भगवान को तो उतरना ही था। अर्जुन, उद्धव आदि आदि सारे पार्षदों के साथ में आ गए। ताल, खंजीरे, झांझरे बजने लगे और सब लोग भगवान के कीर्तन करके नाचने लगे। आइए हम भी कहें, वासुदेव भगवान तुम्हारी जय होवे। वासुदेव भगवान तुम्हारी जय होवे। भक्त करे गुणगान तुम्हारी जय होवे। भक्त करे गुणगान तुम्हारी जय होवे। भक्ति सुधा रस की धारा से, भक्ति सुधा रस की धारा से सब पाए कल्याण। भजो मन गोविंदा, 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 भजो मन गोविंदा। और भगवान जब कथा पांडाल में उपस्थित हो गए, प्रकट हो गए, तो देवता लोग पुष्प वर्षा करने लगे, नगाड़े बजाने लगे और सब कहने लगे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भजो मन गोविंदा, 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 गोविंदा भजो मन गोविंदा, भजो मन गोविंदा, भजो मन गोविंदा, भजो मन गोविंदा। हे गोपाल मुरली मनोहर नंदलाल। भजो भजो मन गोविंदा, 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 भजो मन बोलिए नरसिंह भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान वहां प्रकट हुए और जहां जहां भी भागवत होती है वहां वहां भगवान प्रकट होते ही हैं। इस विषय में एक इतिहास सुनाता हूं। सनकादिक ऋषि सुना रहे हैं, मैं तो उनकी कही हुई बात कह रहा हूं।
सनकादिक ऋषि कहते हैं कि भागवत कथा से पापी, दुराचारी, क्रोधी, कामी, ईर्ष्यालु, छल छद्मी, उल्टे मार्ग पर चलने वाले, लेकिन गर्भपाती नहीं। गर्भपात का तो ध्यान ही रखना पड़ेगा। हाँ, सभी शुद्ध हो जाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर नगर में सभी वर्णों के लोग बड़े सत्कर्म में रत रहते थे। वहां एक ब्राह्मण रहता था, धनी किंतु भिक्षाजीवी। उनकी पत्नी जो थी, आत्मदेव तो बड़े सज्जन थे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो कर्कशा थी। जब तक वो पड़ोसन से लड़ न ले तब तक उसको चैन ही नहीं आया। एक दिन वो उदास सी बाहर बैठी हुई थी घर के, तो पड़ोसन ने पूछा, ए जी भाभी जी आज कैसे बाहर बैठे हुए हो, कैसे उदास हो? तो वो बोली धुंधली कि क्या करूं, आज कोई लड़ने वाला नहीं मिला। अब कोई लड़ने वाला मिले तो मैं भोजन करूं, मैंने तो भोजन ही नहीं किया सवेरे से। अब किसी से लड़ूं तो मैं भोजन करूं। कर्कशा, कलह प्रिया, ऐसी जो होती है वे ही धुंधली स्त्रियां होती हैं, ऐसी झगड़ालू। ब्राह्मण के यहाँ सब कुछ था, केवल एक पुत्र न था। एक बार चिंतातुर वन में चला गया वो, एक तालाब पर पानी पिया। उसी समय वहां एक दंडी ऋषि आए और सन्यासी महाराज जल पीने के बाद ब्राह्मण के चरणों में, ब्राह्मण ने उन दंडी ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और उषा से लेने लगा। संत तो नवनीत के समान होते हैं, जो दूसरों की विपदा से द्रवित होते हैं। उन्होंने कहा कि भाई बताओ क्या बात है, क्या कष्ट है तुम्हें? तो ब्राह्मण कहने लगा कि मेरा जीवन धिक्कार है, मेरे पास धन बहुत है, खेती बहुत है, सब कुछ है, लेकिन किसी काम का नहीं। धिक् जीवितम् प्रजाहीनम् धिग्रहं च प्रजा विना धिग्धनं चानपत्यस्य धिक्कुलं संतति बिना। बिना प्रजा के जीना धिक्कार है, बिना परिजनों के घर धिक्कार है। जो दान न किया जा सके ऐसा धन धिक्कार है। और जिस कुल में संतान न हो उस कुल को धिक्कार है। इसलिए अरे मेरे पत्नी के पुत्र नहीं हो रहा वो तो बात ठीक है, लेकिन मैंने गाय पाली उसके भी बेटा नहीं हुआ, मैंने पौधा पेड़ लगाया उसके भी फल नहीं आया, जो कुछ भी मैं करता हूं उसके भी फल नहीं आता। ब्राह्मण का कष्ट सुना और ब्राह्मण का फेस वॉच किया, चेहरा देखा, ललाट को पढ़ा और कहा ब्राह्मण देवता देखो ऐसा है, संतान से सगर राजा को कितना दुख मिला था, संतान के कारण दशरथ ने प्राण छोड़ने पड़े, संतान के कारण सभी कुछ दुखी होते हैं, इसलिए तुम संतान के चक्कर में मत पड़ो। ब्राह्मण ने कहा ज्ञान मत बघारो, संतान दो दे सकते हो तो। कि देख ब्राह्मण देवता बात ऐसी है कि तेरे इस जन्म में तो क्या है 7 जन्मों तक संतान नहीं है। बोले अच्छा, अब तो आपको संतान देनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारे सामने यहाँ चट्टान पे सिर पटक के अपनी जान दे दूंगा। ब्राह्मण देवता असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा अरे केवल पुत्र होना ही मुक्ति का साधन थोड़ी है,
अरे पुत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, एक बड़ पीपल, शीशम, आम ऐसा पेड़ लगा दो। एक पेड़ पर कितने जीव पलते हैं, जब तक वो पेड़ रहेगा, जब तक उस पर जीव पलते रहेंगे, जब तक उस पेड़ की छाया में राहगीर छाया प्राप्त करते रहेंगे, तब तक तेरा पुण्य चलता रहेगा। अरे पुत्र का क्या है, अगर बिगड़ गया तो तुझे नरक में क्यों पहुंचा देगा। पेड़ तो बिगड़ेगा नहीं कभी, पेड़ तो हमेशा छाया ही देगा, फल ही देगा। लेकिन तेरा पुत्र अगर बिगड़ गया तो तेरी 7 पीढ़ियां नरक में पहुंच जाएगी। इसलिए पुत्र से भी ज्यादा बड़ा पेड़, ये नहीं तो धर्मशाला बनवा दो। धर्मशाला में जब तक बटुक टहरते रहेंगे बटोही, तब तक वो तुम्हें आशीर्वाद देते रहेंगे, तुम्हारा फल चलता रहेगा। ये नहीं तो बावड़ी बनवा दो। बावड़ी में जब तक पानी पिया जाता रहेगा तब तक तुम्हारा पुण्य चलता रहेगा। लेकिन आजकल तो कुएं बावड़ियां तो ऐसी हो रही हैं बिचारी, जो बस पूछो मत। और त्राही त्राही मची हुई है। 3 दिन में हमारे भीलवाड़ा में तो 4 दिन में पानी आ रहा है, लेकिन फिर भी कुएं बावड़ियों की सुध कोई नहीं ले रहा। कुएं बावड़ी का सार संभाल होनी चाहिए। इस प्रकार से ब्राह्मण ने कितनी प्रकार से ज्ञान देने की प्रयास किया, लेकिन ब्राह्मण देवता के नहीं लगी। बोले अपना ज्ञान अपने पास रखो, मुझे तो पुत्र चाहिए। अगर पुत्र दे सकते हो तो दो, नहीं तो मैं यही तुम्हारे सामने अपने आत्महत्या कर रहा हूं। सन्यासी ने कहा कि चलो भाई, तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें जिद कर रहे हो, तुम्हें पुत्र हो जाएगा, लेकिन पुत्र सुख तो तुम्हें फिर भी नहीं मिलेगा। पुत्र होना और पुत्र सुख होना दोनों अलग अलग बातें। पुत्र होना तो पुत्र तो सुअर, कुत्ता, बिल्ली सभी के होते हैं पुत्र, तो कोई खास बात ही नहीं है पुत्र होने तक तो। लेकिन सुपुत्र होना 7 पीढ़ियों को तार देता है, केवल पिता की नहीं माता की भी। पितृ पक्ष की 7 पीढ़ियां, ननिहाल पक्ष की 7 पीढ़ियां जो निकल गई वो, और जो आने वाली है वो। सत्पुत्र है तो, लेकिन अगर कुपुत्र है तो इतनी पीढ़ियों को वो नरक में पहुंचा देता है। तुझे पुत्र है, पुत्र में जिद करके तू ले रहा है, लेकिन पुत्र सुख तुझे फिर भी नहीं मिलेगा। एक फल देते हैं महात्मा, और उस फल को ज्ञानदेव को, आत्मदेव को दे देते हैं। आत्मदेव ले जा करके अपनी पत्नी को देता है, ले मैं ये फल लाया हूं। वो पत्नी उस फल को रख लेती है, ठीक है मैं खा लूंगी। ब्राह्मण देवता अपने काम पर गए और पीछे से उसने सोचा कि ये फल आ गया, अगर इस फल को मैंने खा लिया तो मेरे तो गर्भ रह जाएगा, और अगर गर्भ रह गया तो मेरा तो फिगर क्या होगा, फिर मेरे फिगर का, मेरी तो सुंदरता ही खत्म हो जाएगी, मेरा तो पेट बढ़ जाएगा, मुझे भूख ही नहीं लगेगी, मैं तो भोजन ही नहीं कर पाऊंगी, बड़ी कमजोर हो जाऊंगी, उठने बैठने में बड़ी परेशानी आ जाएगी। और मान लो 6, 7वें महीने में वो उल्टा पड़ गया, टेढ़ा हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, तो मेरे तो प्राणों के संकट हो जाएंगे। किसने बेटा देखा? ना 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 ना, मैं बेटा नहीं जनूंगी, मैं तो खाऊंगी नहीं इस फल को। चलो जैसे तैसे करके मान लो 8वां महीना आया, बड़ा भारी पेट रहेगा, बड़ा भारी वजन रहेगा, और उस समय अगर डाकू आ गए घर पर, गांव पर डाकुओं का हमला हो गया, तो सब लोग तो अपने आप को लेकर के भाग जाएंगे, लेकिन मुझसे तो चला ही नहीं जाएगा। तब क्या होगा? चलो जैसे तैसे करके और पुत्र का जन्म भी हो जाएगा, लेकिन वो तो रात देखेगा ना दिन, सर्दी देखेगा ना गर्मी, और तर से तर्राटी चला देगा और गीला कर देगा। और भयंकर दिसंबर की सर्दी में गीला कर देगा। ठंड में उठ करके, ठंड में कौन ऐसा करे? नहीं 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 नहीं, मैं तो ये फल खाऊंगी नहीं। और उसने नहीं खाया। योग से उसकी छोटी बहन वहां आ गई, और छोटी बहन ने कहा कि अरे बहन क्या बात है, कैसे परेशान हो रही हो? कि अरे ये तेरे जीजाजी ये फल ले आए, पता नहीं किससे, मेरा ऊपर क्या पता टोना टोटका करेंगे, क्या बात है? ये फल अगर मैं खा लूंगी तो मेरे संतान हो जाएगी, गर्भ हो जाएगा, और मैं गर्भ नहीं चाहती। बहन ने कहा, धुंधली की बहन वैसी बुद्धि की, वो कहती है कि नहीं नहीं मत खा, तो सही बात है। अरे मैं तो उलझ गई, मेरे 6 महीने हो गए,
ऐसा कर तो मत खा, मैं गर्भ से हूं, मेरे बच्चा होगा ना, अब ये तो मुझे तो जन्म तो देना पड़ेगा, मैं तो मजबूरी में उलझ गई, लेकिन जन्म देकर के तो मैं फ्री हो जाऊंगी, तू इसको बता देगा ये मेरा बच्चा है, ऐसा बता देना। धुंधुली ने कहा ठीक है, ये ठीक है। तो इस प्रकार से, और छोटी बहन ने यह भी कहा कि इस फल की परीक्षा के लिए तू ऐसा कर, इसे गाय को दे दे, तो उसकी परीक्षा भी हो जाएगी। धुंधुली ने वो फल गाय को दे दिया। थोड़ा समय निकला और धुंधुली पेट के कपड़े बांधने लग गई, रोजाना एक एक कपड़ा बढ़ाने लगी, पेट बढ़ने लग गया। ब्राह्मण देवता ने सोचा अब मेरा पुत्र आने वाला है, अब मेरा पुत्र आने वाला है। और धुंधुली उससे कहने लगी अब मैं तो गर्भ से हूँ, मैं ये खाऊंगी वो खाऊंगी, पता नहीं क्या क्या मंगवा करके खाने लगी, पति देव को धोखा देने लगी। और जब समय आया तो उसने कहा मैं अपनी, यहाँ देखो ऐसा है, जब प्रसव होगा, बच्चा पैदा होगा तो किसी को तो बुलाना ही पड़ेगा। अब अगर मेरी ननद को बुलाया गया तो मैं तो चल जाऊंगी जापे में, और वो सारा समेट समटा करके निकल जाएगी फिर, इसलिए यहाँ किसी को नहीं बुलाएंगे, मैं अपने पीहर मेरी छोटी बहन के यहाँ चली जाती हूँ, छोटी बहन के यहाँ चली जाती हूँ। वो वहां चली गई और छोटी बहन के तो हुआ पुत्र, उस पुत्र को लेकर के आ गई और कह दिया आत्मदेव आपके ये पुत्र हुआ है। कुछ समय हुआ, गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, और उस पुत्र ने सारे अंग उसके मनुष्य की तरह थे, कान उनके गाय की तरह थे, और गाय की तरह कान होने के कारण उनका नाम हुआ गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण भगवान की। गोकर्ण हुआ, गोकर्ण बड़ा साधु स्वभाव का हुआ, और धुंधुली की तरह ही धुंधुकारी जो धुंधुली का पुत्र था वो बड़ा दुष्ट हुआ, बड़ा राक्षसी वृत्ति का हुआ। और इस प्रकार से दोनों बड़े होने लगे। जैसे जैसे बड़े होने लगे उनके जो प्रवृत्तियां थी वो उजागर होने लगी। एक दिन आत्मदेव को कहा धुंधुकारी ने कि ला पैसा दे, शराब के लिए पैसा चाहिए उसे, वेश्यावृत्ति के लिए पैसा चाहिए उसे। आत्मदेव ने कहा ये कहां का संकट आ गया। आत्मदेव ने मना किया तो उसके साथ में मारपीट करने लग गया। मारपीट करने लगा तो आत्मदेव ने फिर उस महात्मा की बात को याद किया, तुझे जिद करके तो पुत्र को ले रहा है, पुत्र होगा लेकिन पुत्र सुख नहीं होगा। ये उसे याद आई और उसने कहा वास्तव में वो महात्मा सही कह रहे थे, और उसने आत्महत्या करने की सोची और बाहर निकल गए। जैसे ही बाहर निकले, अगर वो आत्महत्या कर लेता तो उसके 7 जन्म फिर बिगड़ जाते। आत्महत्या दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। गर्भ हत्या के बाद में सबसे खतरनाक पाप आत्महत्या ही है। आत्महत्या करने वाले का कल्याण भी कभी नहीं होता है, क्योंकि जो प्रारब्ध के कर्म है वो तो भोगने से छूटेंगे भाई, भागने से नहीं छूटेंगे। आत्महत्या कायरता है, अपने कर्मों से भागने का एक बहुत लज्जाजनक तरीका है। इसलिए आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आत्महत्या करने वाले का कभी भी कल्याण नहीं होता है। आत्मदेव ने आत्महत्या करने की सोची कि मैं अब आत्मघात कर लेता हूं, ऐसे जीवन से कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसे ही वो आत्महत्या करने जा रहे थे तो संत का वो आशीर्वाद, संत का आशीर्वाद कभी भी मिलता है, अपना शुभ फल दिए बिना नहीं रहता। संत ने वो फल दिया था, धुंधुली ने तो खाया नहीं, गाय को खिला दिया था। गोकर्ण हुए थे, वही गोकर्ण उस ब्राह्मण के पास आए, आत्मदेव के पास आए और कहा पिताजी ये आप क्या कर रहे हैं? अरे ये तो ठीक है ही नहीं। परम ज्ञानी आत्मदेव के संत प्रसाद रूप पुत्र गोकर्ण आए और उनसे कहने लगे पिताजी ये ठीक नहीं है। असार खलु संसारो दुख रूपी विमोहका
सुत कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। इस असार दुष्ट संसार में सब दुखी हैं। किसका पुत्र और किसका धन। इस संसार में पुत्र और धन के मोह में फंसा हुआ प्राणी कभी सुखी होता ही नहीं है। ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है। हे पिताजी, न किसी का पुत्र होता है, न किसी का पिता होता है। आप वन में जाए, वृंदावन में, और वहां जाकर के भगवान का दशम स्कंद का पाठ कीजिए, उसको अपने हृदय में हृदयंगम कीजिए और आपका कल्याण होगा। और इस प्रकार से आत्मदेव को संत के प्रसाद रूपी गोकर्ण जी ने ये उपदेश दिया। अंतिम सारी वासना छोड़ दो, सांसारिकता छोड़ दो, मोह छोड़ दो, और कहा धर्मं भजस्व त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा तथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। हे पिताश्री, धर्म को निरंतर भजो, धर्म का ही भजन करो। लोक धर्मों को त्याग दीजिए, संसार के धर्मों को त्याग दीजिए, साधु पुरुषों की सेवा करो, काम और तृष्णाओं को छोड़ दीजिए, दूसरों के गुणों का ध्यान करो, दोषों का ध्यान मत करो। दूसरों में अगर देखना है तो गुण देखो, उनके दोष मत देखो, और दोष अगर देखना है तो स्वयं के देखो, दूसरों के दोष मत देखो। कथा कीर्तन में प्रीति रखो और भगवान की कथामृत को हमेशा पीते रहो। पुत्र वाणी से प्रेरित होकर के वन में दृढ़ बुद्धि से दशम पाठ से भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया आत्मदेव ने। अब धुंधुकारी का पिता तो गया, लेकिन माता बची, तो उस माता को वो तरसाने लगा। सारे बर्तन भांडे तो बेच ही दिए थे, सब कुछ बेच दिया था। अब माता से कहा मेरे पिता का धन तेरे पास होगा, धन दे, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। और माता से मार पिटाई करने लगा। धुंधुली ने कहा कि अरे तू मेरा बेटा होकर के मुझे मार रहा है, कि बेटा बेटा कुछ नहीं, धन निकाल। और बेटे के दुख से तंग आकर के माता ने कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। और अब निरंकुश हो गया धुंधुकारी। पहले तो वेश्यालयों में जाता था, अब 5-5 वेश्याओं को उठा करके घर पे ले आया और घर पर ही उनकी सेवा करने लगा। और चोरी, डाके, हत्या, सब कुछ जो कुछ भी हो सकता था सब कुछ वो कर रहा था। वेश्याओं ने एक दिन सोचा कि ये राजाओं के यहाँ जाकर के डाका डालेगा, हत्या करेगा, पकड़ा जाएगा, तो फिर इसके घर हम रहने वाली हम भी नहीं बचेंगी। इसलिए इसके पास अभी पर्याप्त धन हो गया, इसको मार देते हैं और इस धन को लेकर के चंपत हो जाते हैं। पांचों ने ये एकता कर ली। जैसे ही धुंधुकारी आया उसे पलंग पे बांध दिया और पलंग पर बांध करके और गला घोंटने लगे, फांसी लगा दी। नहीं मरा तो जलता हुआ अंगारा उनके मुंह में ठूंस दिया। बड़ी बुरी मौत मारा और घर के आंगन में ही गाड़ दिया। घर के आंगन में ही गाड़ दिया। और लोगों ने पूछा कहाँ गए? बोले धन कुमाने गए हैं, विदेश में, परदेश में धन कुमाने गए हैं। कुछ दिन तो वो वहां रही और समय देख करके वहां से रफू चक्कर। आत्मदेव को ये पता लगा कि मेरा भाई धुंधुकारी नहीं रहा है, तो उन्होंने गया में कितनी ही बार श्राद्ध किए। जो कुछ भी अपने भाई की सद्गति के लिए वो कर सकते थे वो सब किया, लेकिन वो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। एक दिन आत्मदेव अपने गांव आए
और गांव आने के बाद में, क्योंकि समय बहुत हो गया था, तो उन्होंने गांव वालों को परेशान न किया और अपने घर के आंगन में ही जो पेड़ था उस पेड़ की छाया में वो सो गए। इतने में उन्होंने देखा पेड़ पर से कोई छाया उतरी जो जमीन तक आई, कभी भेड़िए के रूप में हो गई, कभी हाथी के रूप में हो गई, किसी अनेक अजीबो गरीब रूप धारण करके वो डरा रही थी और बड़ी विभत्स आवाजें निकाल रही थी। आत्मदेव ने सोचा कि ये दुर्गति को प्राप्त कोई प्राणी है। उन्होंने अपने कमंडलू का जल निकाला, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया और उस प्राणी पर छोड़ा तो उसमें कुछ बोलने की शक्ति आई और कहने लगा कि है भैया, कर्मणानादितं संख्या महाज्ञाने विवर्तने लोकानां हिंसक सोयम स्त्रीभिर्दुःखेन मारित। हे भैया, मेरे कर्मों का कोई अंत नहीं है। अरे भैया, मेरी इस गति के लिए मेरे स्वयं के कर्म जिम्मेदार हैं। मुझे स्त्रियों ने बड़ी निर्ममता के साथ मारा है रे। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर्मां सुमोचय गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथा ब्रवीत्। हे बंधु, हे कृपा सिंधु, हे गोकर्ण, हे मेरे भाई, मुझे इस संकट से दूर करो। मैं प्रेत पीड़ा से बड़ा परेशान हो रहा हूं। इस वृक्ष पर बड़े सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल हैं, मुझे बड़ी भूख लगी है लेकिन मैं खा नहीं सकता। हे भैया, इस तालाब में बड़ा मीठा जल है, मुझे बड़ी प्यास लगी है लेकिन मैं पी नहीं सकता। हे भैया, मैं बड़ा कष्ट में हूँ, संकट में हूँ, मुझे मेरा ये संकट दूर करो। तो गोकर्ण जी कहते हैं कि भैया, मैंने तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध किए, तीर्थों में तुम्हारे लिए कितने ही कृत्य किए, फिर तुम्हारी गति बिगड़ गई। बड़े आश्चर्य की बात है। त्वदर्थं तु गया पिंडो मया दत्तो विधानत तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत्। गया श्राद्ध के बाद भी तुम्हारी गति बिगड़ गई, ये बड़े आश्चर्य की बात है। इसलिए धुंधुकारी ने कहा कि तुमने एक गया श्राद्ध किया है, अरे सैकड़ों गया श्राद्ध भी करोगे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी, कोई नया उपाय सोचो। तो गोकर्ण जी ने कहा ठीक है बंधु, अब तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ सोचता हूं। प्रातःकाल विद्वानों की सभा बुलाई। गोकर्ण जी ने सभी विद्वानों से एक ही प्रश्न किया, मेरे भाई की गति बिगड़ी है, श्राद्ध कर दिया गया है, गया श्राद्ध कर दिया, तीर्थों में पुण्य कर दिया, उसके लिए कितनी ही बातें कर दी, लेकिन उसका उद्धार न हुआ, क्या किया जाए। जब गया श्राद्ध हो गया तो फिर बाकी क्या बचा, किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। और गोकर्ण जी ने कहा कि अब आप लोग भी जाओ। दूसरे दिन प्रातः काल संध्या वंदन के समय सूर्य भगवान का रथ रोक दिया, स्तंभित कर दिया सूर्य भगवान को और कहा कि हे जगत साक्षी सूर्य नारायण भगवान, आप बताइए, जब गया श्राद्ध से भी मुक्ति न हुई तो फिर कैसे मुक्ति होगी। तो फिर सूर्य नारायण भगवान ने कहा, श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु
इति सूर्यवच सर्वे धर्मरूपं तु विश्रुतम्। सूर्य भगवान ने कहा कि तुम श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान यज्ञ कराओ। ऐसे सूर्य भगवान के वचन सुन करके आत्मदेव ने भारी श्रोता संख्या में एक वैष्णव ब्राह्मण श्रोता को मुख्य श्रोता बनाया। तभी प्रेत भी वहां आया, लेकिन प्रेत वायु रूप होते हैं। वायु इधर उधर भटकती रहती है, स्थिर नहीं हो पाती। हमारे अंदर भी एक वायु है, ध्यान देना। ये केवल धुंधुकारी की बात नहीं है। हमारे अंदर भी एक वायु है जो इधर उधर भटकता रहता है। इधर कथा तो चल रही है और घर पर जाकर के देखेगा कि आज तो दूध भी गर्म नहीं हुआ, कहीं फट नहीं जाए, कहीं हमारे बच्चों ने भूखे तो नहीं है, कहीं कोई आ तो नहीं गया हुआ है। हम यहाँ बैठे रहेंगे, लेकिन हमारा जो वायु है ना वो घर पर घूमता रहेगा। अभी ये पंडित जी पता नहीं कब छोड़ेंगे, जाते हैं, अभी तो घर का सारा काम पड़ा है, पता नहीं कैसे क्या करेंगे। अरे फटाफट आरती करवाओ तो हम घर पे जाएं, ऐसा तो नहीं है। घर का टाइम तो नहीं हुआ अभी। अब भाई हो गया हो तो कह देना, एक तो वायु वहां घूमता रहे, पवन वहां घूमता रहे और आप यहाँ बैठे रहे, परेशान होते रहे। प्रेत वायु रूप होते हैं, वो एक जगह ठहर नहीं पाया। तब उसने एक आसरा ढूंढा तो एक कोने पर 7 पेड़ी का बांस पड़ा हुआ था। उस बांस को आश्रय बनाया उसने और उसमें निवास किया। और इस प्रकार उस बांस पर विराजमान होकर के उसने कथा सुनी। पहले दिन की कथा पूरी हुई तो बांस की एक गांठ फूटी। कथा के 12 स्कंदों की कथा सुनकर के धुंधुकारी की 7 गांठें फूट चुकी थी और प्रेत योनि से मुक्त होकर के प्रभावशाली स्वरूप में वो प्रकट हुआ और गोकर्ण जी को प्रणाम करके कहता है कि हे बंधु, तुमने मुझे प्रेत योनि से मुक्त कर दिया, धन्य हो गया। और कहा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सत्ता हो भी तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। गंधर्व के रूप में आकर के, भगवान के पार्षद के रूप में आकर के धुंधुकारी कहता है कि धन्य है गोकर्ण आप, और धन्य है ये भागवती कथा जिसने प्रेत पीड़ा को विनाश कर दिया। धुंधुकारी इस प्रकार से कह रहा था कि आकाश से विमान उतरा, सबके देखते देखते धुंधुकारी को उस विमान में बिठाया। विष्णु पार्षदों से आत्मदेव ने उन्होंने पूछा गोकर्ण जी ने कि हमारे सारे ही श्रोताओं ने कथा सुनी है, तो सबके लिए तो विमान आया नहीं, केवल गोकर्ण के इसके लिए, धुंधुकारी के लिए ही क्यों आया? बाकी के श्रोताओं की कथा कहाँ गई? तो पार्षदों ने कहा कि देखो, धुंधुकारी ने स्थिर चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के कथा सुनी है, एक आसन से कथा सुनी है। एक आसन का मतलब मन, बुद्धि, प्राण, इनके अलग अलग आसन है। मन, शरीर, मन और बुद्धि, इन तीनों के अलग अलग आसन है। शरीर का आसन ये संसार है, मन का आसन ये इंद्रियां हैं, और बुद्धि का आसन विवेक है। तो ये तीनों चीजें एक आसन पर रहें, यानी कथा में बैठें तो शरीर, मन और बुद्धि तीनों की तीनों यहाँ रहे, वो एक आसन है। अब हमने कथा में ऐसे ही कह दिया था एक आसन से कहें तो उसको कथा का फल मिलता है। तो दूसरे दिन 2 माताजी लड़ने लगी। दूसरे एक कह रही थी कि मैं यहाँ बैठ गई, दूसरी वो लेट हो गई किसी कारण से, ये तो मेरा आसन है, तू यहाँ से हट, मैं तो पहले दिन से यहीं बैठ रही हूँ, उठ यहाँ से। बोले कहीं भी बैठ जाओ,
नहीं नहीं, मेरा आसन ये है, मैं तो हमेशा से यही बैठ रही हूं पहले दिन से ही। और वो लड़ने झगड़ने लगी तो मैंने कहा भाई एक आसन से मतलब वो आसन बिछा करके बैठने वाला आसन नहीं है। एक आसन से मतलब ये है कि शरीर को भी यहीं रखो पांडाल में, मन को भी यहीं रखो और बुद्धि को भी यहीं रखो, तब जाकर के वो एक आसन हुआ। आपने आसन भले ही एक ही जगह का ठेका बांध लिया कि मैं तो यहीं बैठूंगी, लेकिन अगर शरीर मन बुद्धि यहाँ नहीं है, शरीर यहाँ रहा मन बुद्धि यहाँ नहीं रही, तो वो एक आसन नहीं हुआ। इसलिए एक आसन से कथा सुनी, इसलिए इसके लिए विमान आया है। तो अब तुम फिर से कथा करो। अब ये एक आसन से तुम्हारे श्रोता कथा सुनेंगे तो फिर सबके लिए आसन विमान उतरेंगे। धुंधुकारी ने इस प्रकार से भगवान के धाम में प्रवेश किया और इस प्रकार फिर से आत्मदेव ने कथा कही और उस कथा से सभी कीड़े मकोड़े तक बड़े पवित्र हो गए। और इस प्रकार से सबके लिए विमान उतरे हैं और विमान के द्वारा सभी श्रोतागण भगवान विष्णु के धाम पर गए। गोकर्णा तव गोविंदो गौलोकं दास्यति स्वयं एवमुक्त्वा ययुः सर्वे वैकुंठं हरिकीर्तना। गोकर्ण ने गोविंद के चरणों में ध्यान रख करके और कथा कही और श्रोताओं ने सुनी तो सभी को गोलोक प्राप्त हुआ। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने इस प्रकार कथा कही है और इस प्रकार से जिस गति को योगी ध्वानी तपस्वी नहीं पा सकते उसी गति को सप्ताह श्रवण से पा सकते हैं। आख्यानमेता परमं पवित्रं श्रुतं सकृद्वे विदहेदचोद्यतं श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमाहवे नित्यं सुपाठाद पुनर्भवञ्च। जो इस गोकर्ण की कथा को, धुंधुकारी के मोक्ष की कथा को सुनेंगे सुनाएंगे, वे उन सब की भगवान श्री कृष्ण के चरणों में श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, प्रेम होगा और वे फिर से इस संसार में नहीं आएंगे, अर्थात मोक्ष हो जाएगी। सनकादिक ऋषि ने फिर नारद जी से कहा कि अब मैं कथा की विधि तुम्हें बताता हूं। सप्ताह ज्ञान यज्ञ धन साध्य है, समस्त भक्तों के सहयोग साध्य है। कथा भले किसी एक व्यक्ति ने करवाई हो, लेकिन कथा आने के बाद पूरे गांव की हो जाती है, पूरे समाज की हो जाती है। और जो गांव का सदस्य या समाज का सदस्य ऐसा समझता है कि हम थोड़ी कथा करवा रहे हैं, कथा करवाने वाले जाने वो अपराधी होता है भगवान लक्ष्मी नारायण के। इसलिए कथा अगर आ गई है गांव में तो सारे गांव वालों का दायित्व है कि ये कथा हमारे सारे गांव को कल्याण करने के लिए आई है। इस कथा में हम सभी बड़ा कल्याण लें, आनंद लें और हमारा मोक्ष हो। सारे गांव का कार्यक्रम हो जाता है। एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है कथा करवाना, ये सामूहिक साध्य है, सबके सहयोग से साध्य है और सभी को इसका सहयोग करना चाहिए। देखिए प्याऊ लगाने वाले कौन हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई प्यासा है और वो आकर के हमसे पूछे कि मुझे प्यास लगी है, पानी कहाँ मिलेगा, और आपको ध्यान है कि प्याऊ फला जगह लग रही है, आपने अंगुली से बता दिया इधर चले जाओ, आप बाएं मुड़ जाना, वहां प्याऊ है, वो पानी पिएगा। आपने प्याऊ में पानी नहीं भरा,
प्याऊ का निर्माण नहीं करवाया, केवल बताया है। बताने मात्र से आपको उसका लाभ होगा। यदि आप किसी से कहते हैं कि कथा बहुत अच्छी हो रही है, कथा में बड़ा आनंद आ रहा है, रस वर्षा हो रही है, आप भी पधारें, और यदि आपके कहने से कोई एक व्यक्ति आ जाता है तो उससे आपको कथा करवाने जितना फल मिल जाता है, क्योंकि ये भी तो भगवान नाम अमृत की प्याव ही है। और इसको अगर आपने बताया तो आपको वो लाभ अवश्य मिलता है। बोलिए भागवत भगवान की। सर्वप्रथम ज्योतिषी से मुहूर्त निकलवाना चाहिए, और जिस प्रकार विवाह के प्रबंध किया जाता है वैसे ही भागवत कथा के लिए धन का प्रबंध करना चाहिए। अब देखिए, विवाह पहले तो महीनों महीनों भर के विवाह हुआ करते थे, 1 महीने तक विवाह, तब भी कथा 7 दिन की थी। जब विवाह महीने भर के हुआ करते थे ना, तब भी 7 दिन की हुआ करती थी कथा, और आज भी 7 दिन की हुआ करती है। लेकिन आज विवाह महीने भर का नहीं रहा, आज केवल 3 घंटे का विवाह रह गया। आज विवाह 3 घंटे का रह गया, लेकिन कथा तो आज भी 7 दिन की है। इसलिए अब तो विवाह से भी अधिक प्रबंध करना पड़ता है भागवत के लिए। देश देशांतरों में आग्रह पूर्वक निमंत्रण भिजवाएं, यहाँ बड़ी रसमयी कथा होने वाली है, बड़ी आनंद देने वाली कथा होने वाली है, आप पधारें। 7 दिन यहाँ रह करके आनंद से भागवत कथा रस का आस्वादन करें, भगवान का प्रसाद पाएं, ऐसी भावना करें। और इस प्रकार ऐसा भी कहें कि यदि 7 दिन का अवकाश न हो, क्योंकि कलयुग है ना, अर्थ प्रदान है, हमारा धंधा बिगड़ जाएगा, काम बिगड़ जाएगा, तो कोई बात नहीं, 7 दिन का अवकाश नहीं है तो 3 दिन सही, 3 दिन नहीं तो 1 दिन सही, अरे 1 दिन भी नहीं तो 1 घंटा सही, यहाँ तो 1 पल पल में अमृत बरस रहा है, आप पधारें। इस प्रकार आग्रह पूर्वक निमंत्रण भेजना चाहिए। और इस प्रकार कथा स्थल के बारे में कहा गया है, सारे संतों को, जो भी भगवान का रसिक है उसको तो अवश्य ही आमंत्रित करना ही चाहिए। भगवान के प्रेमी भक्त को अवश्य कथा में आमंत्रित करना चाहिए। और इस प्रकार से जो भी कथा सुनने के लिए आए, उनके आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करनी चाहिए। और इस प्रकार से कथा स्थल कैसा हो, इस विषय पर भागवत आदेश देती हैं कि तीर्थोपि वने वापि ग्रहे वा श्रवणं मतं विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलम्। ध्यान से देना, आगे कोई कथा कराए तो ध्यान रखना भागवत में कथा स्थल के लिए कैसी बात कही गई है। कथा स्थल चाहे तीर्थ में हो, चाहे वन में हो, चाहे घर में हो, चाहे कहीं भी हो, लेकिन इतनी बात तय होनी चाहिए कि कथा स्थल विशाल होना चाहिए। कोई श्रोता कथा सुनने के लिए आए और स्थान नहीं होने के कारण वापस चला जाए, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। विशाल वसुधा होनी चाहिए, बैठने की कोई जगह की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसी विशाल वसुधा पर भागवत कथा का लिए पांडाल बनाना चाहिए, चाहे वो तीर्थ हो, वन हो, घर हो, कुछ भी हो, विशाल वसुधा आवश्यक है। यदि घर में व्यवस्था नहीं है तो कहीं भी व्यवस्था बनाई जा सकती है। मंदिर में अगर कम व्यवस्था है तो कहीं भी व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन ये आवश्यक है कि प्रत्यक्ष नारायण के रूप में जो श्रोता आ रहे हैं वो शांति से, सुख से बैठ करके कथा सुन सकें, आनंद ले सकें। यही तो हेतु होता है कथा का। और इस प्रकार से ऊंचा मंडप बनाएं, यथासंभव सज्जित करें, ध्वजा पताकाओं से सज्जित करके व्यास पीठ का सम्मान करें, पूजन करें। और इस प्रकार से कथा की पूर्णाहुति पर गीता का पाठ,
और हवनादि कर्म करें। 13 ब्राह्मणों का भोजन का उल्लेख है। अधिक कस्य अधिकम फलम, अधिक ब्राह्मण की घड़ी, अधिक ब्राह्मणों का अगर भोजन होता है तो ज्यादा बढ़िया। इस प्रकार से नारद जी कहने लगे कि हे सनकादिक ऋषियों में धन्य हूं, आप लोगों ने करुणा करके अनुग्रहित किया। श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना, वैकुंठस्थो यत कृष्ण श्रवणाद्यस्य लभ्यते। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, आपने बड़ा अनुग्रहित किया। नारद जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि सुखदेव जी महाराज वहां आ गए और सभी ने खड़े होकर के सम्मान किया, ऊंचे आसन पर बिठाया। सुखदेव जी कहने लगे कि हे प्रभु, हे भक्त श्रोताओं, ये निगम कल्पतरु का फल है, इसको बार बार पीते रहो हे रसिक श्रोता हो। और भक्तों की वाणी, इतने में भक्तों की वाणी सुनाई दी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल।